इस वर्ष यानी कि साल 2025 की शारदीय नवरात्र 9 दिनों की बजाय 10 दिनों की है। जी हाँ, ये अपने आप में कई दिव्यता समेटी हुई है। कैसे आपको बताते हैं। देखिए, इसकी वजह खगोलीय यानी कि पंचांग, लूनर कैलेंडर की तिथियों की व्यवस्था है, ना कि सिर्फ धार्मिक परंपरा। हम आपको दोनों पहलुओं को यहाँ पर समझाएंगे। लिहाजा इस नवरात्र को 22 सितंबर जो कि शुरू हो चुका है 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और इसकी वजह इस साल एक विशेष संयोग का बनना है, जिसमें चतुर्थी तिथि 2 दिन रहेगी, यानी कि 25 और 26 सितंबर दोनों दिन चतुर्थी मानी जाएगी। और इसी वजह से 10वां दिन भी नवरात्रि में शामिल हो गया। हम वैसे कहते हैं कि माता रानी के 9 रूप होते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है। वैसे धार्मिक जानकार और धर्म से जुड़े हुए, आस्था से जुड़े हुए सभी जितने भी जानकार हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो ये मानते हैं कि माता के जब दिन बढ़ते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। जैसे कई बार नवरात्रि 8 दिनों में भी सिमट जाती है और कई बार तो 7 दिनों में भी सिमट जाती है, लेकिन इस बार तो 9 नहीं बल्कि 10 दिन की नवरात्रि है। नवमी 1 अक्टूबर को होगी, विजयादशमी 2 अक्टूबर को होगी। ऐसे में ये संयोग जो है ना, बहुत कम बनते हैं। ये पूरी तरह चंद्रमा की कलाओं और पंचांग की गिनती पर निर्भर करता है। कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, इन्हीं की वजह से जो तिथियां हैं ना, वो 2 दिन तक खिंच जाती हैं। इसलिए कुल दिनों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। वैसे धार्मिक दृष्टि से तिथियों की वृद्धि को बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी की पूजा इतने दिनों तक करना ज्यादा फलदायी होता है, परंतु 10 दिन होने का फैसला मुख्य तौर पर खगोलीय और पंचांग आधारित है। ये भी समझना जरूरी है। धार्मिक रूप से इसे हर्ष यानी कि खुशी, आध्यात्मिक लाभ से जोड़ा जाता है। वैसे खगोलीय आधार पर इसे दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, जबकि एक ही दिन में 2 तिथियां सामने आ रही हैं और इसे दुर्लभ संयोग कहा जा रहा है। देखिए, अगर इसको खगोल शास्त्र और विज्ञान के आधार पर समझना हो तो ये मान सकते हैं कि ये बदलाव प्राकृतिक घटनाओं, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा और उससे जुड़ी ऋतु संधियों पर आधारित है। देखिए, अब आपको और विस्तार से समझाते हैं। एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा के दौरान मार्च और सितंबर में ऋतु संधियां आती हैं, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। और इन संधियों के आसपास ही मुख्य नवरात्रि चैत्र और शारदीय ये पड़ती हैं। वैसे तो इस तरह से साल में 4 नवरात्र आते हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय को मुख्य मानते हुए इसे बेहद बेहद शुभ माना जाता है। और इस दौरान पूजा अर्चना, धार्मिक जो माहौल यहाँ पर रहता है, वो कहते हैं और भी ज़्यादा आस्था को बढ़ा देता है, फल देता है, काफ़ी फलदायी होता है। वैसे पंचांग की तिथियों की गणना के हिसाब से भी आपको समझाते हैं। पंचांग की तिथियों की गणना चंद्रमा के घूमने पर आधारित होती है। लिहाजा कई बार चंद्र तिथि 2 दिन तक खिंच सकती है या फिर कोई तिथि क्रम में 2 बार आ सकती है, जिससे नवरात्र का जो कुल दिन है वो फिर बढ़ जाता है। यही इसकी प्रक्रिया होती है। हालांकि कभी कभी ये एक दिन घट भी जाता है, जैसा शुरुआत में बताया कि नवरात्रि कई बार 8 दिनों की भी होती है और कई बार 7 दिनों की भी होती है। लेकिन इस बार 9 दिन ना होकर ये 10 दिन है, और उसके पीछे की यही वजह जिस वक्त हमने आपको बताई। देखिए, ये पूरी तरह खगोलीय गणना है। धर्माचार्य और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये विस्तारण पंचांग के खगोलीय समायोजन की वजह से होते हैं, ना कि सिर्फ किसी धार्मिक रूप से। और नवरात्रि के समय शरीर और मौसम में बदलाव भी आ रहे होते हैं। अगर संक्रमण का जिक्र करें तो संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही सेहत की दृष्टि से व्रत, उपवास, ऋतु परिवर्तन में शरीर को डिटॉक्स और सेहतमंद बनाने का ये काम करते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना कि नवरात्र में व्रत रखना बेहद शुभ होता है। धार्मिक लहजे से देखेंगे तो माता रानी की विशेष कृपा बरसती है। जो भी साधक, जो भी जातक नवरात्रि के व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न करता है। और अगर आप इसका दूसरा पहलू देखेंगे
तो वो शरीर जो दिन रात किसी ना किसी वजह से, कभी खाने के ज़रिए, कभी पीने के ज़रिए चलता रहता है, उसे आराम मिलता है, जो कि बेहद ज़रूरी है। और नवरात्रि की अवधि देखिए जब बढ़ जाती है तो उपवास, साधना, जीवन शैली में बदलाव करना, ये भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। अब ज़रा विज्ञान का पहलू भी करते हैं। विज्ञान के अनुसार ये पूरे परिवार को संक्रमण एवं मौसमी बीमारियों से लड़ने का अवसर देता है। नवरात्र का इतिहास प्राचीन ग्रंथों, देवी पुराणों और रामायण से जुड़ा हुआ है। इसकी परंपराएं भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह से मनाई जाती है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण वध से पूर्व अश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्र में देवी दुर्गा की आराधना की थी। उनकी भक्ति से माता प्रसन्न हुई और विजय का आशीर्वाद दिया। साल में नवरात्र कुल 4 बार होते हैं, लेकिन केवल 2 बार ही महत्वपूर्ण रूप से ये मनाई जाती है। चैत्र यानी वसंत ऋतु में और शारदीय नवरात्र यानी कि शरद ऋतु में आने वाली नवरात्र। बाकी 2 की भी महत्ता है। जैसे बाकी 2 नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है, जो तुलनात्मक रूप से कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा इस दौरान व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन इसकी महत्ता भी कम नहीं। यानी कि साल भर में 2 गुप्त नवरात्र यहाँ पर आते हैं, आषाढ़ नवरात्र और माघ नवरात्र। ये दोनों गुप्त नवरात्र। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साधना और ध्यान के लिए होती है, वहीं माघ गुप्त नवरात्रि में साधना की जाती है। आमतौर पर गुप्त नवरात्र को तंत्र मंत्र साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस समय भक्त उपवास, योग साधना, ध्यान और मंत्र जाप के जरिए अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये साधना गुप्त रूप से यानी गोपनीय तरीके से की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। देखिए इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनमें माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंकी और कमला देवी शामिल हैं। इनकी साधना से साधक को दुर्लभ और विशेष शक्तियां प्राप्त होने की मान्यता मानी जाती है। तो नवरात्र जब भी आते हैं तो ये महज उपवास के लिए नहीं आते हैं, ये आते हैं हमें अंतरात्मा से ये बताने के लिए कि आखिर जन जन की आत्मीय जो ताकत है, आध्यात्मिक जो ताकत है, वो कैसे मजबूत भी हो सकते हैं। इसलिए खुशी मनाइए कि इस बार नवरात्र 9 से बढ़कर 10 दिन है।